दरिंदगी की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है और असली गुनहगार की पहचान हो गई है। सीसीटीवी वीडियो के जरिए यह साफ हो गया है कि महिला के कपड़े किस तरह फाड़े गए, उसे चोटें पहुंचाई गईं और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव दिए गए, यहां तक कि ब्लेड के टुकड़े भी शरीर में डाले गए। ये सभी चौंकाने वाले खुलासे अब सीबीआई के सामने आ रहे हैं। महिला डॉक्टर को चिल्लाने से रोकने के लिए उन 4 लोगों ने क्या क्या किया, यह भी सामने आया है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि वह न चीख पाई, न कुछ बोल पाई और उनकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाई। घटना के दौरान दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था, यह सब अब उजागर हो गया है। दरिंदे संजय राय के बारे में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट दोनों सन्न रह गए हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं कि उस अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ क्या क्या हुआ, कितनी देर तक हुआ और इसमें कितने लोग शामिल थे। 4 लोग थे या 5 या फिर इससे भी अधिक। 40 मिनट तक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ वह अत्यंत दर्दनाक था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर द लेडी डॉक्टर, जिससे उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने में आप सब हमारी मदद कर सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भयावह घटना के एक दिन पहले दरिंदा संजय महिला ट्रेनी डॉक्टर को किसी खूंखार जानवर की तरह क्यों घूर रहा था। उसने शराब पीने के बाद जमकर अश्लील फिल्में देखीं, कोलकाता के रेड लाइट एरिया में गया और फिर जो कुछ हुआ उसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक को हैरान कर दिया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि सेमिनार हॉल में दरिंदे ने उस महिला डॉक्टर के साथ क्या किया। सेमिनार हॉल में जब महिला डॉक्टर गहरी नींद में सो रही थी तो दरिंदा संजय उस पर झपट पड़ा। वह गंभीर नशे में था और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। हाल ही में उसने कई अश्लील फिल्में देखी थीं, जिससे उसकी हवस चरम पर थी। जैसे ही महिला डॉक्टर की आंखें खुलीं, उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन माना जा रहा है कि उस समय सेमिनार हॉल में कोई और नहीं था जो महिला की रक्षा कर सके। महिला ने अपनी रक्षा के लिए और मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश में जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। महिला की तेज आवाज सुनकर संजय और भी अधिक आक्रामक हो गया। उसे चिल्लाने से रोकने के लिए संजय ने उसका नाक, मुंह और गला कसकर दबाया, जिससे उनका गला घोंट दिया गया और थायराइड कार्टिलेज टूट गया। लेकिन महिला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर और जोर से चिल्लाने की कोशिश की। इस पर संजय ने उनके सिर को दीवार से जोर से टिका दिया ताकि वे और अधिक न चिल्ला सकें। इसके बाद दरिंदे ने महिला पर तेज प्रहार शुरू कर दिए, जिससे उनके पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर गंभीर चोटें आईं। सेमिनार हॉल के एकांत में नशे में धुत संजय उस महिला के साथ किसी खूंखार जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। वह बार बार उस पर झपट्टा मार रहा था, जबकि महिला अपनी आखिरी सांस तक अपनी इज्जत बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। संजय एक खूंखार शेर की तरह लगातार उस पर हमला कर रहा था। महिला पर पूरी तरह काबू पाने के लिए संजय ने उनके चेहरे पर एक बेहद जोरदार घूंसा मारा। इस प्रहार से चश्मे के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में धंस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। संजय ने अपने नाखूनों से महिला के चेहरे, शरीर और कई अंगों पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, क्योंकि पीड़िता के चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसी वजह से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ऐसे दरिंदों को सिर्फ 15 दिनों के भीतर फांसी पर लटकाने की मांग की है, ताकि उनके हौसले को तोड़ा जा सके और देश में दोबारा ऐसे जघन्य अपराध न हों। दुर्भाग्य से उस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था जो इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर सके या किसी को मौके पर उनकी मदद के लिए पहुंचा सके। यह सीबीआई के लिए सबूत जुटाने में भी मुश्किलें पैदा कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सच सामने आ रहा है। ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के मामले में गिरफ्तार किया गया सिविक पुलिस वॉलंटियर सीबीआई की जांच के दौरान संजय राय निकला, जो अंदर से बेहद खतरनाक और यौन विकृति का शिकार है, जबकि बाहरी तौर पर वह साधारण दिखता है। इस केस में ममता बनर्जी और उनकी टीम की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि वारदात के ठीक बाद वहां निर्माण कार्य क्यों करवाया गया, यह कई सवाल खड़े करता है। संजय ने महिला पर काबू पाने के लिए जमकर मारपीट की थी। यह भी सामने आया है कि वह पहले भी कई महिलाओं के साथ खूनी मारपीट कर चुका है। सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की पुलिस ऐसे दरिंदों के दिलों में भय पैदा करने के लिए कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है। महिला को बुरी तरह टॉर्चर करने के बाद संजय ने बलात्कार किया और यह कोई मामूली रेप केस नहीं था। संजय के अत्यधिक हिंसक अत्याचार के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव पाए गए, जो दर्शाता है कि बलात्कार करते समय संजय एक इंसान नहीं बल्कि एक जानवर बन गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बावजूद ममता बनर्जी की पुलिस सतर्क नहीं थी और अपराधी खुलेआम शहर में तांडव मचाने के लिए घूम रहे थे। सीबीआई के लिए सेमिनार हॉल एक बड़ा रहस्यमय जगह बन गया है।
सीबीआई की अलग अलग टीमों ने इस हॉल से सबूत इकट्ठा करने के लिए 10 से अधिक बार दौरा किया है। सेमिनार हॉल में घटना घटने के बावजूद वहां मरम्मत का कार्य करवाया गया, जिससे कई अहम सबूत मिट जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई की जांच बार बार सेमिनार हॉल पर आकर रुक रही है। सीबीआई के पास अपराध स्थल पर संजय की मौजूदगी के पुख्ता सबूत हैं, लेकिन वे अब भी डीएनए टेस्ट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब यह जान लें कि संजय ने बलात्कार से पहले कैसी तैयारी की थी। आरोपी संजय रॉय पर शिकंजा कसता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सीसीटीवी फुटेज, उसके अपराध के स्वीकारोक्ति और फॉरेंसिक सबूतों से यह स्पष्ट हुआ है कि अपराध से एक दिन पहले वह 31 वर्षीय पीड़िता, जो एक लेडी डॉक्टर थी, के आसपास मौजूद था। कोलकाता पुलिस की पूछताछ में संजय रॉय ने स्वीकार किया कि उसने 8 अगस्त को, यानी अपराध से एक दिन पहले, पीड़िता को चेस्ट मेडिसिन वर्ल्ड में देखा था। इसका मतलब है कि वह पहले से ही महिला का पीछा कर रहा था। वर्ल्ड के सीसीटीवी फुटेज से यह भी साबित होता है कि रॉय का अस्पताल में आसानी से आना जाना था। वारदात से एक दिन पहले 8 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे जब रॉय वार्ड में मौजूद था, उसी समय महिला डॉक्टर और उनके साथ 4 अन्य जूनियर डॉक्टर भी वहां थे। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में रॉय को महिला डॉक्टर की ओर घूरते हुए देखा जा सकता है। सुबह करीब 3:30 बजे संजय को आरजी कर अस्पताल के ट्रामा यूनिट के आसपास घूमते हुए देखा गया। सुबह करीब 4:30 बजे वह अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा और फिर सीधे तीसरी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में चला गया। पुलिस की पूछताछ के दौरान संजय ने कबूल किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर को तब देखा जब वह गहरी नींद में थी। सूत्रों के अनुसार संजय ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उसने ट्रेनी डॉक्टर पर हमला कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी तरह चाहते हैं कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिले, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर वेस्ट बंगाल फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें। आज आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और अपनी आवाज उठा सकें, जिससे एक बेटी को उसका इंसाफ मिल सके।